स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम रेज पे। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। दोस्तों यदि आप 12th पास हैं और आपसे हिंदी या फिर इंग्लिश टाइपिंग करते आती है तो मैं आपके लिए एक ऐसी शानदार वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो कि CSIR NBRI से आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं CSIR नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान केंद्र, यहाँ से आपके लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी आई हुई है जिसके बारे पे मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो पे मैंने कंप्लीट डिस्कशन किया है। दोस्तों आप इसके एडवर्टाइजमेंट नंबर को देख सकते हैं। इसी एडवर्टाइजमेंट नंबर के थ्रू आपकी वैकेंसियाँ आई हुई हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस वैकेंसी की लास्ट डेट के बारे पे कि इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट कब है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इस फॉर्म को 30 सितंबर 2021 तक फिल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, आप सभी लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों आप सभी लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो वैकेंसी आई है क्या परमानेंट वैकेंसी है या फिर अप्रेंटिसशिप बेस पे है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी है ना फुली परमानेंट है और पूरी तरह से गवर्नमेंट है। अब दोस्तों बात आती है कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई हुई है, आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, सैलरी कितनी रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा और यहाँ पे एज क्या रखी गई है। अब दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहली पोस्ट आई है यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट जनरल के लिए यहाँ पे आई हुई है। किसकी वैकेंसी आई हुई है, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, जिसे अपन हिंदी पे क्या कहेंगे, कनिष्ठ सचिवालय सहायक। इसकी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। कितनी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है दोस्तों, यहाँ पे टोटल 5 वैकेंसी आई हुई है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे पे। तो दोस्तों इसकी सैलरी बहुत ही अच्छी है। इसकी सैलरी है 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक। कितनी है, 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो मैंने क्वालिफिकेशन आपको पहले बता दिया था, यदि आपने 12th पास किया है और आपसे हिंदी या फिर इंग्लिश टाइपिंग करते आता है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे पे बताया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी एज लिमिट के बारे पे। तो इसकी एज लिमिट 18 से 28 साल रखी गई है। यदि आप 30 सितंबर 2021 तक 28 साल तक के अंदर हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंटेंट के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपने 12th पे कॉमर्स से लिया था, यदि आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं और आपसे हिंदी या फिर इंग्लिश टाइपिंग करती आती है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे कितनी वैकेंसी आई हुई है, यहाँ पे टोटल 3 वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पे सैलरी कितनी रहेगी, सैलरी एज इट इज़ है। यहाँ पे 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एज लिमिट कितनी रखी गई है, 18 से 28 साल यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट स्टोर एंड परचेस के बारे पे। अब यहाँ पे किसकी वैकेंसी आई है, स्टोर एंड परचेस की यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। कितनी वैकेंसी आई हुई है, यहाँ पे 2 वैकेंसी आई हुई है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी डिफाइन किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे पे। तो इसकी सैलरी भी 19,900 से लेके 63,200 रुपये तक है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन इस पर क्या रखा गया है, यदि आपने 12th पास किए हैं और आपसे हिंदी या फिर इंग्लिश टाइपिंग करते आती है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट की। तो इसकी एज लिमिट भी 18 से 28 साल रखी गई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों आप सभी लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या इस वैकेंसी के लिए सभी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे इसकी लास्ट डेट के बारे में। तो दोस्तों इसकी लास्ट डेट रखी गई है 30 सितंबर 2021। आप इस फॉर्म को 30 सितंबर 2021 तक फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है क्वालिफिकेशन की। तो मैंने क्वालिफिकेशन आपको बताया था, यदि आप 12th पास हैं और आपसे हिंदी या फिर इंग्लिश टाइपिंग करते आते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, यदि आपने 12th किसी भी स्कूल या फिर किसी भी बोर्ड से पास किया ना, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट के बारे पे। तो मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे एज कितनी रखी गई है, 18 से 28 साल रखी गई है। और जो एज की गणना होगी ना 30 सितंबर 2021 के आधार पे होगी, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे एज रिलेक्शन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे एज रिलेक्शन भी मिलेगा। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे एज रिलेक्शन भी मिलेगा, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है, आप सभी लोग के मन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि ये जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा। कैसे आवेदन करना पड़ेगा, आपको ऑफलाइन
आवेदन करना पड़ेगा। कैसे अप्लाई करना पड़ेगा? आपको ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि किस वेबसाइट से होंगे? इस वेबसाइट से डाउनलोड होंगे जो कि पूरी तरह से ऑफिशियल है। इस वेबसाइट से आपका एक फॉर्म डाउनलोड होगा। इस पर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस पोस्ट का नाम, सारी डिटेल आपको वहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। और कहाँ पे पोस्ट करना पड़ेगा आपको इस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, इस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इंग्लिश पे भी लिखा है, ये लिखा ना आपको, कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन CSIR NBRI राणा प्रताप मार्ग लखनऊ। आपको इस पोस्ट पे पोस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, इस एड्रेस पे आपको अपने फॉर्म को भेजना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो है ना 2 स्टेज पे होगा, यानी कि आप यहाँ पे 2 पेपर होंगे। पहले पेपर पे आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा और दूसरे पेपर पे जीके एंड इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और इसी के आधार पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। इसके बाद आपका क्या होगा? टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है ना, और इसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, जब आप इस फॉर्म को डाक द्वारा भेजेंगे तो यहाँ पे क्या क्या लगा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसकी आवेदन शुल्क कितनी है? 100 रुपये। ठीक है ना, आपको यहाँ पे ड्राफ्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भेजना पड़ेगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है इस फॉर्म को कहाँ से डाउनलोड करना है। दोस्तों यदि आपको इसकी PDF प्राप्त करना है ना, आपको इसे अच्छी तरह से रीड करने के लिए, तो मैं आपको क्या करूँगा, इसकी PDF अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ पे जाके इसकी PDF को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आपको क्या करना है, आपको मेरे टेलीग्राम पे जाना है, आपको वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके फॉर्म को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूँगा। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। तो आप वहाँ पे जाके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।